आज हम बात करते हैं बीएनएस के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे एक कई तरीके से डिफाइन इसमें किया गया है डॉक्यूमेंट को। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हमारे एज़ पर लॉ किस तरीके से डिफाइन किया गया वो है हमारा मीनिंग, जो कि इसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। देखो यहाँ पे सब्सटेंस वर्ड यूज़ किया है। सब्सटेंस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी मैटर एक्सप्रेस किया गया हो, कुछ भी मैटर किसी भी तरीके से, या मान के चलो वो डिस्क्राइब किया गया हो किसी भी सब्सटेंस पे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, किसी भी तरह मान के चलो लेटर्स के द्वारा या फिर फिगर्स के द्वारा कोई शेप बनाएंगे, या मतलब कोई 1 2 3 इस तरीके से, या फिर मार्क्स, कोई भी किसी भी तरीके के मार्क या कोई भी शेप, ठीक है। तो उस तरीके से, या फिर ये सब चीज़ें मिलके उस पर कुछ लिखी गई हैं, या किसी भी मान के चलो किसी गत्ते पे, किसी डब्बे पे, या किसी कार के बोनट पे कर दिया हो, या किसी वाटर टैंक के ऊपर बना दिया है, कहीं पे भी किसी भी तरीके का, जो कि एक ऐसी इंटेंशन से बनाया गया है कि वो इन द फ्यूचर जाके उस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं एज पर द एविडेंस, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंट कहलाएंगी, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द डिजिटल रिकॉर्ड, वो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इन इलेक्ट्रॉनिकल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, तो इन इलेक्ट्रॉनिकल के अंदर हमारी ये रहेगी कि जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर किसी को कुछ लिख के भेज दिया, ठीक है। और डिजिटल में जैसे मान के चलो कुछ रिकॉर्ड करके भेज दिया, फ़ोटो भेज दिया, तो इस तरीके से हम उसको जो कि इंटेंशन टू बी यूज्ड एज पर द एविडेंस, तो इस मतलब एविडेंस के तौर के ऊपर उसको यूज करने के लिए इन चीज़ों को कहीं पर भेजा गया, तो उसको हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ही बात करते हैं, तो एक इसके एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 एग्जांपल्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा जल्दी। तो यहाँ पे राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे हमारा राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे होता है कि कोई भी दो कंसेंट करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो लीगल होता है एज पर द लॉ, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसके अंदर उसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो देखो कुछ भी हमने उसके ऊपर टर्म्स और कंडीशंस लिखी किसी पेपर पे कि आगे जाके कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो इसके ही द्वारा हम सोल्यूशन करेंगे, और ये है कि हमारा रूल बुक रहेगा, ठीक है। तो उसके द्वारा हम उसको एज पर एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो जो पेपर वर्क है वो सारा का सारा एज पर हमें डॉक्यूमेंट के रूप में ही हम उसको कह पाएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर है चेक अपॉन है बैंकर्स इज़ अ डॉक्यूमेंट। देखो जो चेक्स होते हैं वो भी हमारे एक बैंक के द्वारा इश्यूज़ होते हैं, जिसको एक पावर दी गई होती है कि जो कि ट्रांजैक्शंस को इधर से उधर हम कर सकते हैं चेक के द्वारा, ठीक है। वो एक पेपर होता है, वो उसके ऊपर सीरियल नंबर्स और हमारा जो कि बैंक के थ्रू ही उसके ऊपर अलॉटेड होते हैं, तो वो हमारा उसको भी हमें एक डॉक्यूमेंट के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। देखो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब यहाँ पे है कि पावर टू ऑफ अटॉर्नी, कि हम किसी को पावर दे देते हैं अपनी खुद की, कि आप भी हमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान के चलो कि एक छोटा सा एग्जांपल, एक हमारे क्लाइंट और हमारे बीच में होता है वकालतनामा के तौर पे, कि क्लाइंट हमें बोलता है सर आप हमारे केस रिप्रेजेंट कीजिए कोर्ट रूम में, तो उसके लिए वो एक वकालतनामा सिग्नेचर करके जाता है, साइन करके जाता है। तो उसके ऊपर वकालतनामे पे दोनों पार्टीज़ के होते हैं, और वकील के भी होते हैं और हमारे जो कि क्लाइंट है उनके भी होते हैं। उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि मान के चलो कि हम भी उस कंडीशंस को तोड़ते हैं वकील, तो भी हमको चैलेंज किया जा सकता है उस एज पर वकालतनामा कि जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस है। और हम भी एक क्लाइंट हमारा ऐसा कुछ करता है तो हम भी उसको चैलेंजेस कर सकते हैं कोई, तो वो भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी को भी हम एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। और मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस इज ए डॉक्यूमेंट। देखो मैप पे भी कुछ ना कुछ होता है, और या फिर कोई प्लान है, ठीक है, पेपर वर्क पे कुछ ऐसा बना रखा है, तो उसको भी हम इंटेंशन जो कि आगे जाके एज पर एविडेंस के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो भी हमारा वो आएगा डॉक्यूमेंट में। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ हो या कोई इंस्ट्रक्शन बनी हुई हो, ठीक है, या फिर ऐसी कोई डायरेक्शंस बनी हुई हो पेपर पे, तो वो भी एक हमारे डॉक्यूमेंट में आ सकते हैं। तो कैसे लगी वीडियो आप सभी एक बार प्लीज़, अगर ऐसा कोई कोई क्वेश्चनिंग हो इससे रिलेटेड, या फिर आगे इन द फ्यूचर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अच्छी लगी तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और बने रहिए, आगे जाके हम इसको पूरा कवर करेंगे, ये हमारा बीएनएस को, जो कि हमारा 2023 में बिल पास हुआ था और अभी जुलाई 2024 से हमारा लागू हो चुका है ऑल इंडिया में, ठीक है। तो गुड बाय।